एक सच बात बोलूं, जो आपके मन के अंदर बहुत चलती रहती है पर आप किसी से बोल नहीं पाते, वो सच जो आपको सिर्फ पता है। मे भी कभी कहना चाहें तो लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसलिए ये बात आप बोलते नहीं हैं। जब यूपीएससी के 2 3 4 अटेम्प्ट हो जाते हैं और प्री क्वालिफाई नहीं होता है, तब मन के अंदर एक डर बैठ जाता है, फेल होने का डर। फिर दोबारा जब एग्जामिनेशन प्री का अटेम्प्ट करने जाते भी हैं, तो वो डर पास्ट का जो है इतना सताता है, इतना फियर क्रिएट कर देता है कि एग्जामिनेशन के पहले ही वो हम जंग हार चुके होते हैं। यानी एक फेल्ड अटेम्प्ट और होने वाला है, क्योंकि हमने पास्ट में फेलियर का डर अपने अंदर बिठा लिया। आज यूपीएससी प्री का वो जो डर है, वो आपके अंदर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक फेल्ड अटेम्प्ट दोबारा हो जाएगा। और ये फियर जो है, ये फियर क्रिएट क्यों हो रहा है? देखिए, कोई भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जरूर होगा। अगर इस दुनिया में कहीं पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, राक्षस हैं तो देवता भी हैं। आप मेरी बात समझिए कि अगर आपकी प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट कर रही है तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन आपको मिला नहीं अभी तक। लेकिन आज मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं। पहले आपकी प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। आप बार बार अगर फेल हो रहे हैं प्री में, तो जब मैं इतनी ढेर सारे एस्पिरेंट कम्युनिटी से बात करता हूं, स्टूडेंट से बात करता हूं, ये स्टूडेंट्स मुझे फेल होने का सबसे बड़ा रीजन, इवन माय मेंटरशिप स्टूडेंट भी यही बताते हैं कि बार बार प्री में फेल होने के ये रीजन है हमारे। सबसे पहला, कंटेंट की प्रॉब्लम, मैसिव ओवरलोड की प्रॉब्लम है। कंटेंट कम नहीं है हमारे पास, कंटेंट ज्यादा है। तो समझ नहीं आता है कि प्री के लिए कौन सा कंटेंट पढ़ें, कौन सा कंटेंट हम छोड़ दें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सेग्रीगेशन कैसे करें। हाउ एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट आई विल अंडरस्टैंड कि दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन दैट टॉपिक। ये कैसे करें, ये कंटेंट का प्रॉब्लम बहुत सताता है। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, उसको हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। मे बी कुछ आपका बैकग्राउंड वैसा ना हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड ना हो, साइंस बैकग्राउंड हो, तो उनको ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में बड़ी दिक्कत आती है। एक ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट को साइंस सब्जेक्ट समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, कुछ सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इकॉनमी बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इकॉनमी में बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को। लेकिन उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अगर कोई अच्छा टीचर हो या अच्छी कोई किताब हो, वो आपको ऐसे समझा दे जैसे बचपन में आपको ABCD या बचपन में आपको छोटी छोटी हम चीजें समझाते थे, तो बड़ी आराम से वो चीजें आपको समझ में आती थी, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता था जो आपके घर का हो, या ऐसी चीजों का एग्जाम्पल था जिसको आपने ऑब्जर्व किया हो पहले। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए वो चीज हम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की है, प्रॉब्लम कंटेंट के ओवरलोड की है, प्रॉब्लम PYQ एनालिसिस की है। जब हम इतने ढेर सारे मॉक्स देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि मॉक्स देते देते मॉक्स का माइंडसेट डेवलप हो जाता है। और यूपीएससी का एग्जामिनर क्या आपसे एग्जैक्टली चाहता है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे यूपीएससी के प्री के, तो यू विल अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ ऑप्शन, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यूपीएससी एक पैटर्न पर काम करता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस समझ में आता है। कंटेंट कौन सा पढ़ें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, एक कंटेंट का दायरा है, ये कंटेंट का जो मैसिव ओवरलोड है उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारा पीवाईक्यू का एनालिसिस ठीक नहीं है। नेक्स्ट, मॉक की क्वालिटी तो आप जानते हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस यूपीएससी के एवर एक्सपेंडिंग जो सिलेबस हम बोलते रहते हैं, उसका रिवीजन या रिकॉल कैसे करें। प्रॉब्लम लाइज इन द मैसिव ओवरलोड ऑफ द कंटेंट ओनली। अगर कंटेंट प्रिसाइज होगा, फिर रिकॉल करने में, रिवाइज करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको रिवाइज करने में अगर आप चौथी बार, तीसरी बार प्री देने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अरे इतनी बार पढ़ तो लिया, दोबारा भी यही पढ़ेंगे, तो फिर वो थोड़ी सी बोरियत आती है। कैसे उस रिवीजन को टैकल करें, रिवीजन से बेहतर कैसे रिकॉल करने की टेक्निक को सीखें, उस रिकॉल में क्या करें, वो चीजें आपको प्रॉब्लम देती हैं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और साथ में लक फैक्टर जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसके बारे में हम बात कभी किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो 5 प्रॉब्लम है, मैसिव कंटेंट ओवरलोड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन सब्जेक्ट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस ना होने की वजह से समझ ना आना कि क्या करना है, क्या यूपीएससी का फ्यूचर स्टेप है, मॉक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होने कारण उन चीजों की प्रैक्टिस करना जो चीजें एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जा रही हैं या जिस तरह से नहीं पूछी जा रही हैं, एंड साथ में प्रॉपर रिकॉल ना होना, ये एग्जामिनेशन में मेन प्रॉब्लम की बात है। ये आप लोगों ने ही मुझे समझाई है, जो मैं आप बोल रहा हूं ये आपकी ही फीलिंग्स है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हाँ, प्री में ये फीलिंग जो आप कह रहे हैं वो प्रॉब्लम करेक्ट है। जिस तरह से हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इसलिए प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से इल्तुतमिश ने फ्यूडलिज्म की प्रॉब्लम को इक्ता सिस्टम से सॉल्व किया था, और उसी फ्यूडलिज्म की समस्या को अकबर ने जागीरदारी सिस्टम से किया था। यानी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन होगा, और हर एक इंसान चाहता है कि उस प्रॉब्लम को सही से एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन दे। तो प्री में जो मैंने महसूस किया कि प्री में 2 चीजों की प्रॉब्लम है। एक, राइट कंटेंट, यूपीएससी के माइंडसेट के हिसाब से जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और जो फ्यूचर में उसका पैटर्न होने वाला है उसके हिसाब से क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी एक प्रिसाइज कंटेंट जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है। कंटेंट एज पर से प्रॉब्लम नहीं, कंटेंट तो बहुत ढेर सारा अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम उसका नेचर प्रिसाइज्ड नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसी में लगे रहते हैं। एंड दूसरा, माइंडसेट की प्रॉब्लम है।
एग्जामिनर किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा है, कैसे वो दे रहा है, क्या एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, उस माइंडसेट की प्रॉब्लम है। तो सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं अपने मेंटरशिप स्टूडेंट को देता हूं मेंटरशिप बैच में, और प्री के लिए स्पेसिफिक प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच मैं जल्द ही अनाउंस करूंगा, जहां पर आप मेंटरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर प्री के रिगार्डिंग इस माइंडसेट को बिल्ड करने में मैं आपको मेंटरशिप बैच में लाइव होगा, एकेडमिक नॉन एकेडमिक चीजें हम समझाएंगे आपको, और उसमें आपका ये माइंडसेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन टुडे हमें कंटेंट, एक प्रिसाइज कंटेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये डर कब निकलेगा? जब ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्री का डर सिर्फ इन दोनों प्लेयर पर डिपेंडेंट है। जिस दिन आपको इन दोनों में कॉन्फिडेंस आ गया और आपको समझ में आने लगा कि यूपीएससी क्या कर रहा है, आपका डर निकल जाएगा। तो इस कंटेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? पिछली बार भी मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम यूपीएससी प्री 2025 के लिए अनाउंस किया था, और उसका ऐसा रिस्पांस आया, लोगों ने कहा कि सर वही पढ़ रहे हैं एंड टू द प्रिसाइज पढ़ रहे हैं। एक नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं, उन लेक्चर्स में वो पढ़ाया जाता है जो वाकई में प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए उस मैसिव सक्सेस की वजह से मैं दोबारा प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अनाउंस करता हूं, जहां पर परफेक्शन का मतलब क्या है? हाईएस्ट एक्यूरेसी इन एवरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अच्छी एक्यूरेसी रहेगी। जब यूपीएससी के सवाल सॉल्व करेंगे तभी मानेंगे कि हां आपने कंटेंट में परफेक्शन लाया है। अंडरस्टूड? इसीलिए इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा मैं समझा देता हूं आपको। इस प्रोग्राम में हम सभी सब्जेक्ट का स्मार्ट कवरेज करेंगे। स्मार्ट कवरेज का मतलब है कि यूपीएससी के माइंडसेट के हिसाब से कंटेंट देंगे, और फ्यूचर में जो यूपीएससी करने वाला है उसके हिसाब से कंटेंट देंगे, मतलब कंटेंट आपको पढ़ाएंगे। इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप मुझे जानते हैं इकोनॉमी के लेक्चर्स सारे, सभी टीचरों के डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। इतने ढेर सारे डेमो लेक्चर्स हैं कि डेमो लेक्चर्स ही 15-16 डेमो लेक्चर्स डाल रखे हैं। आप हर एक टीचर को जाकर आप समझेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, और उनसे आप पढ़ेंगे, तब जाकर आप डिसाइड कीजिएगा ये करना है कि नहीं करना है। पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं जो वाकई में इस बार प्री को सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाने में आपकी मदद करेगा। इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी हमारे अनीश मोहन सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर भी अनीश मोहन सर पढ़ाएंगे, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अनीश मोहन सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सुमन सर पढ़ाएंगे। तो हम 3 टीचर मिलकर ये पूरा सब्जेक्ट का जो आपका भार है इसको हम टैकल करेंगे, और यूपीएससी के माइंडसेट के हिसाब से हम ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराएंगे। अनीश सर हो गए या सुमन सर हो गए, 4 यूपीएससी के मेंस अनीश सर ने दिया है, 2 इंटरव्यू दिया है, सुमन सर ने 4 यूपीएससी मेंस दिए हैं। ये मेंस बताने का रीजन क्या होता है? आप लोग का बड़ा क्रेज रहता है कि सर बताओ क्या किया इन टीचरों ने। इनकी क्रेडिबिलिटी इससे जज मत कीजिए, इनकी क्रेडिबिलिटी इनकी टीचिंग पर है कि ये जो पढ़ाते हैं उससे क्या आता है। भाई टीचर की क्रेडिबिलिटी क्या होती है? टीचर की क्रेडिबिलिटी है कि जो वो पढ़ा रहा है वो सामने वाले तक ट्रांसफर हो, पहली बात। दूसरी बात, जो वो पढ़ा रहा है वो राइट कंटेंट पढ़ा रहा, और उसको ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा है लोगों को ताकि एस्पिरेंट तुरंत समझे और उस कंटेंट को एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाए। यही तो मेन गोल है। 4 मेंस 2 इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर वो इंसान आपको कम्युनिकेट, टीचर इज फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ही ना कर पाए। सो दे आर वेरी गुड इन ट्रांसफरिंग ऑफ द नॉलेज एंड विद द राइट कंटेंट। दैट्स व्हाई हम 3 लोग मिलकर आपके ये सारे सब्जेक्ट का बर्डन सॉल्व करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट में कंटेंट क्या पढ़ाना है वो सब कुछ हम करेंगे। साथ में हम पीवाईक्यू, क्योंकि यूपीएससी को भूल नहीं सकते। इन कंटेंट को पढ़ाने का रीजन और आगे जो कंटेंट आने वाला है उसका रेफरेंस, चाहे वो करंट अफेयर से हो चाहे पीवाईक्यू से, सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अलावा भी जितने एग्जामिनेशन हैं उनका भी रेफरेंस, उनके भी पीवाईक्यू लगाकर आपको इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपको कंटेंट समझ में आए कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी के माइंडसेट के अकॉर्डिंग है या नहीं। कंटेंट इज द की, स्टैटिक इज द किंग मेकर। तो ये स्टैटिक में आपको किंग कैसे बनाएं? सही कंटेंट देकर किंग बन सकते हैं। इसलिए सही कंटेंट, हम तो कहते हैं कि हाँ सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, प्रॉब्लम यही है, फिर रिवाइज नहीं होगा, वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रॉब्लम का एक लूप है, एक विशेष साइकिल है, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, दूसरी प्रॉब्लम तीसरी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ये इंपैक्ट को हटाना पड़ेगा। तो पहली प्रॉब्लम राइट कंटेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। सर सीसेट का क्या होगा? सीसेट का मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ये सारे सब्जेक्ट आई होप ये कौन पढ़ा रहा है, और इन सबके डेमो लेक्चर्स ऐप पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इकोनॉमी स्ट्रांग है, मेरा साइंस एंड टेक स्ट्रांग है, मेरा एनवायरमेंट वीक है, हम इन सब सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग सीसेट जो आगे, उन सब सब्जेक्ट के हम मॉड्यूल भी लाएंगे। और अफोर्डेबिलिटी की बात मत करिएगा, अफोर्डेबिलिटी अभी मैं आपको शो करूंगा, आपको समझ में आएगा कितना अफोर्डेबल कोर्स है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को सिर्फ आर्ट एंड कल्चर करना है, जस्ट आर्ट एंड कल्चर इन 5 लेक्चर्स। आप आर्ट एंड कल्चर प्रिसाइज सिर्फ आर्ट एंड कल्चर करो। कितने रुपए में करोगे अभी मैं बता रहा हूं। अफोर्डेबिलिटी का एंगल पूरा मैं आपको बताऊंगा, आपकी पॉकेट पर हार्म नहीं होगा, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको आउटपुट क्या देगा। इस विशेष साइकिल से जब बाहर निकल जाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ यहां पर इतना इनपुट देने से इतना आउटपुट कैसे आया, ये आपको लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस साथ में करेंगे, साथ में मैं आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट दूंगा। इन्हें मैं मॉक नहीं कहता हूं, जब भी कहता है कि ये मॉक है क्या तो मेरा दिल दुखता है। ये मॉक बिल्कुल नहीं है,
इनका नाम है प्रीलिम्स बिफोर प्रीलिम्स। ये पिछली बार भी किया था, 2 फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स बिफोर प्रीलिम्स यूपीएससी के पैटर्न पर दिए थे। पता है आउटकम क्या था? 2025 में जब हमने ये किया था, जो हमने पैटर्न आज भी वो पीडीएफ 2025 की जो हमने ये प्रीलिम्स बिफोर प्रीलिम्स किया था, प्रीलिम्स के बाद हमने वो लाइव कर दिया था, हमने टेलीग्राम पे डाल दिया था, वो पीडीएफ आज भी टेलीग्राम पर अपडेटेड है, जाकर देखिए, अपलोडेड है। और वहां पर 2025 का प्री बिफोर प्री देखिएगा, उसमें जो एग्जैक्ट पैटर्न विथ राइट शॉक फैक्टर जो 2025 के प्री में आए थे, उनको हम सब ने, मैंने उनको इस पेपर में सारे शॉक फैक्टर लगा के दिए थे। हिस्ट्री से सवाल आए, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मॉडर्न हिस्ट्री वहां पे थी, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन का शॉक फैक्टर था। आप ये प्रीलिम्स बिफोर प्रीलिम्स जाकर हमारा चेक कीजिएगा, हम 2 ही देते हैं, हम 1000 नहीं बना सकते हैं, नहीं है मेरे पास उतनी कैपेसिटी, लेकिन हम 2 जो बनाएंगे वो आपके लिए जो काम करेगा ना, वो वर्क देखिएगा। कैसे बोलूं मैं इस बात को कि ये जो शॉक फैक्टर यूपीएससी प्री 2025 में आए हैं, उनकी एक वीडियो बनाकर मैंने पहले से जज कर लिया था, वो वीडियो की लिंक भी दे दूंगा आपको, और वो जाके देखिएगा। वहां पर मैंने बोला था 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, इस बार 3 स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप वाले क्वेश्चन डोमिनेंट होंगे। और जाकर हमारी प्रीलिम्स बिफोर प्रीलिम्स की ये 2 पेपर भी देखिएगा, एग्जैक्टली ऑन यूपीएससी पैटर्न। इसलिए मैं कहता हूं एग्जैक्टली ऑन यूपीएससी पैटर्न। कोशिश यही करते हैं यूपीएससी के प्री के पैटर्न के जितने क्लोज रहेंगे तभी राइट तैयारी हो पाएगी। तो इनसे होगी आपकी सही। वाकई में यूपीएससी के एग्जामिनर के हिसाब से ये जो पेपर होंगे ये डिसाइड करेंगे कि वाकई में इनमें जो नंबर आ रहे हैं वो आप एग्जामिनर के हिसाब से लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जाहिर सी बात है। और करंट अफेयर सभी सब्जेक्ट का माइंड मैप के थ्रू आपको कवरेज करवाएंगे और इन माइंड मैप की पीडीएफ बनाकर आपको देंगे ताकि आप इनको रिवाइज कर सकें। स्टैटिक्स से किंग बनेंगे और इस करंट अफेयर से आप उस किंग जो बने हैं, आप अपने किंगडम को संभालने के लिए ये करंट अफेयर आपका सहयोग करेंगे। दिस इज अबाउट प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम। ये पिछली बार हमने किया था, उसका आउटपुट बहुत अच्छा रहा। इस बार भी मेरा करने का बहुत मन था, इसलिए हम 3 टीचर मिलकर ये पूरा प्रोग्राम प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम आप क्लियर कर रहे हैं। कब से शुरू होगा सारी डिटेल? 2026 नया साल लेकर आया है, नई खुशियां, जाहिर सी बात है। और इस नए साल में इस बार का अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल हो, इसके लिए 5 जनवरी से शुरू करेंगे प्रोग्राम। 5 जनवरी से शुरू करेंगे और 31 मार्च तक पूरा प्रोग्राम खत्म कर देंगे, ताकि अप्रैल और मई ये 2 महीने आपके पास रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, नहीं ज्यादा पढ़ा है, प्री के लिए तैयारी नहीं हो पाई है, किन्हीं भी कारणोंवश ये आपकी तैयारी हो गई, आप प्रॉपर रिवाइज करना चाहते हैं, सही कंटेंट रिवाइज करना चाहते हैं, आप रिपीटर हैं, आपको चाहिए कि नहीं ये कंटेंट पढ़कर प्री हो जाए, तो वो कंटेंट की तलाश में है, तो दिस इज द राइट प्रोग्राम। 5 जनवरी 2026 से शुरू करेंगे पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी में बड़ी लोगों को दिक्कत आती है कि लास्ट में सर पढ़ेंगे तो लास्ट में बहुत प्रेशर होता है, तो फिर मैंने ज्योग्राफी पहले रख दिया। इस बार पॉलिटी बेस बनाएगा एक स्टैटिक, जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और ज्योग्राफी क्योंकि अब धीरे धीरे ज्योग्राफी पर यूपीएससी ने इंटरेस्ट लिया 2023 से। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इसलिए ज्योग्राफी को कवर करना बड़ा जरूरी है। तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी शुरू करेंगे, 5 से लेकर 21 तक ये दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, यानी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इन जस्ट 15 लेक्चर, पॉलिटी इन 15 लेक्चर, ज्योग्राफी इन 15 लेक्चर्स डन। 15 लेक्चर क्यों? हर एक लेक्चर 2 घंटे का है, 15 लेक्चर मतलब 30 आवर्स। 30 आवर्स में वही प्रिसाइज कंटेंट पढ़ाएंगे बस, ताकि वो प्रिसीजन, हमारा जो मेन गेम है वो प्रिसाइज रहे। उसके बाद मैंने एक चीज आपके लिए की है जो कोई नहीं करता है, टीचर बैठकर आपको रिकॉल करवाएंगे। 22, 23, 24, 22, 23 एंड 24 ऑफ जनवरी ये जो आपने पॉलिटी एंड ज्योग्राफी कंप्लीट की, पॉलिटी के टीचर आपको पॉलिटी की रिकॉलिंग करवाएंगे और ज्योग्राफी के टीचर आपको ज्योग्राफी की रिकॉलिंग करवाएंगे। रिकॉलिंग मतलब कि आपको आपके सामने बैठकर बताएंगे कि ओवरऑल हमने ये चीजें पढ़ी हैं, ये बताओ ये क्या था, ये बताओ ये क्या था, रिकॉल करो, चैट में जवाब दो, आपके कुछ डाउट्स रह गए आप बताओ। 3 दिन रहेंगे कि ये सब रिवाइज करने के बाद आप सवाल इन्हीं 3 सेशन में डाउट भी ढेर सारे पूछो। और पूरा प्रोग्राम लाइव है, तो पुरानी वीडियोस नहीं डाल सकते हैं, जो कुछ लोग कर देते हैं, पर हम नहीं करेंगे काम। लाइव है, टीचर आपके सामने बैठ के पूरा लाइव पढ़ाएंगे और साथ में लाइव ही डाउट सेशन भी लेंगे आपके साथ। इनमें भी डाउट पूछ सकते हैं, लेक्चर के दौरान, लेक्चर के बाद भी, और अलग से रिकॉल की प्रैक्टिस और इनमें भी डाउट पूछ सकते हैं, ताकि रत्ती भर डायलेमा ना रहे, अंदर रत्ती भर कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद 26 से शुरू करेंगे हिस्ट्री और एनवायरमेंट। 26 से शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, और देखिए 7 तारीख तक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और एनवायरमेंट इन जस्ट 10 लेक्चर्स पूरा एनवायरमेंट खत्म हो जाएगा। यहां पर आपका बर्डन एनवायरमेंट का खत्म, सारा बेसिक, सारा करंट खत्म। अब इसके बाद के जो करंट अफेयर होंगे वो करंट अफेयर माइंड में मैगजीन में कवर होंगे, वो आपको चुटकियों में समझ में आएंगे। तो हिस्ट्री और एनवायरमेंट, यहां तक एंशिएंट हिस्ट्री और एनवायरमेंट 7 तक खत्म। तो 9, 10, 11 संडे तो छुट्टी है ही है, लेकिन 9, 10, 11, 10, 9, 10, 11 रिकॉल करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे। फिर 12 से लेकर 10 ऑफ मार्च तक हिस्ट्री और इकोनॉमी का कोर्स लॉन्च होगा 14 ऑफ फरवरी को, वैलेंटाइन पर हमारा आपका आपसी प्यार है। 14 ऑफ फरवरी को स्टार्ट होगा इकोनॉमिक कोर्स एंड हिस्ट्री मिडिवल यहां से शुरू हो जाएगी 12 से। तो मिडिवल एंड मॉडर्न खत्म हो जाएगा, 10th एंड आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडेड खत्म हो जाएगा 10th ऑफ मार्च तक। फिर हम 11, 12, 13, 14
हम बैठकर आपके सामने इकोनॉमी और हिस्ट्री इन सब का रिवीजन रिकॉल करवाएंगे। उसके बाद बचेगा साइंस एंड टेक एंड अदर अफेयर्स, अदर करंट अफेयर्स, वो भी थोड़े थोड़े रहेंगे, वो भी हो जाएंगे। साथ में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनमें करंट अफेयर इंक्लूडेड है, मतलब करंट अफेयर इंक्लूड करके कंटेंट को अपडेट करके ही आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। तो 16 से लेकर 16 ऑफ मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जस्ट 10 to 12 लेक्चर्स खत्म हो जाएगा। एंड देन 30-31 आपको रिकॉल रिवाइज करवाया जाएगा। जब टीचर रिवाइज रिकॉल करवा लें उसके बाद 2 महीने आपके पास रहेंगे कि आप ये कर रहे हैं। इनके साथ साथ आपने देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, क्योंकि टीचर बैठा के आपको सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। ये प्रोग्राम है, ये है कंटेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम। लैंग्वेज कैसी रहेगी, जैसा मैं बोल रहा हूं हिंदी और इंग्लिश का मिक्स। नोट्स कैसे रहेंगे, जैसे ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं ऐसे नोट्स इंग्लिश में लिखे हुए होंगे। हिंदी इंग्लिश का मिक्स होगा। सर हिंदी मीडियम के लिए क्या करेंगे, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी इंग्लिश का मिक्स बोल रहे हैं, ऐसे तो फिर डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डायलेक्ट है, सब ऐसे बोलने लगेंगे तो हम कैसे इसको कैटर कर पाएंगे। तो ये दोनों मिक्स करके बोलते हैं, ताकि यूट्यूब पर अगर आप मुझे समझ पा रहे हो और मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही, यही सेम लैंग्वेज, इसीलिए डेमो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आप टीचरों को जाकर देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बोल रहे हैं। देखिए कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं हो सकता जब तक हमें बात समझ में आ रही है और लिखने में अलग है। अगर नोट्स इंग्लिश में है लेकिन मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप हिंदी में भी चीजें समझ लोगे, पढ़कर समझ लोगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जनवरी 2026। और फीस में जो बोल रहा था सबसे अफोर्डेबल स्ट्रक्चर हमारा है 16,999 प्लस जीएसटी। नहीं अभी नहीं, 40% ऑफ है, अप्रॉक्स 40% ऑफ है। इट जस्ट 9,999, 10,000 रुपए प्लस जीएसटी। जीएसटी सरकार के हाथ में जाता है, हमारे हाथ में नहीं आता है। एंड ये जो अमाउंट है, ये सब कुछ करने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए हम ये अमाउंट आपसे ले रहे हैं। एंड दिस अमाउंट इज फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, क्योंकि हम भी चाहते हैं जो हमसे प्यार करें हम उनसे प्यार करें, जाहिर सी बात है। आप अगर कुछ चीज सीखना चाहते हैं ईगर होकर, तो हम सिखाना चाहते हैं आपको ईगर होकर, और हम चाहते हैं कि आप इस प्राइस पर ही ज्वाइन करें। जीएसटी सरकार को देंगे, ये प्राइस जो है, ये फीस हम आपसे लेंगे, नॉमिनल फीस, और इस फीस के बदले हम आपको वो देंगे जो प्री में रिक्वायर्ड कंटेंट है, पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरी वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट है www.hopetoshan.com। लेकिन सर रही मॉड्यूल वाली बात, आप तो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे थे, रुकिए फिर। सिर्फ जब आप वेबसाइट पर जाएंगे और प्रीलिम्स में क्लिक कीजिए या ऑल कोर्सेज में क्लिक कीजिए, सारे कोर्सेज की लिंक क्रिएटेड है, सारे कोर्स क्रिएटेड है। अगर प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम 9999 का है तो इकोनॉमी कोर्स 2999 का, सिर्फ इकोनॉमी समझ नहीं आया तो पॉलिटी 1999 का है, ज्योग्राफी 1499 है, इन्वायरमेंट मात्र 999 रुपए। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का कॉम्बो अगर दोनों साथ में लेंगे तो सिर्फ 1999 का पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर 2499, सिर्फ एंशिएंट पढ़नी है आपको 999, सिर्फ मिडवल पढ़नी है 699, सिर्फ मॉडर्न पढ़नी है 1499, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है 699 रुपीज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है 999 रुपीज में। ये स्ट्रक्चर है फी का हमारा। अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं आता, वो सब्जेक्ट से परचेस करो, सारा मत करो। क्यों करना है सारा, जब आपको कंटेंट सबका सॉर्टेड है तो मत करो। लेकिन जिसका सॉर्टेड नहीं है, जिसमें लगता है कंफ्यूजन है, जिसमें लगता है कि नहीं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसके लिए मैं हूं, उसके लिए मॉड्यूल है, ये टीचर्स हैं जो आपको ये चीजें पढ़ाएंगे विद देयर एक्सपर्टीज, विद देयर वेल कम्युनिकेशन, विद देयर वेल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, दे विल टीच यू इन दीज मॉड्यूल्स ऑल्सो। तो अगर आपको सिर्फ मॉड्यूल चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने हिस्ट्री को कंप्लीट को भी तोड़ दिया एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर में, कि अगर कंप्लीट हिस्ट्री भी नहीं चाहिए, इसका भी कोई पार्ट चाहिए तो आप इसका भी कोई पार्ट ले सकते हैं। यानी आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग जो आपको फिट बैठे वो आप ले सकते हैं। और प्लस ऐसे ही मैं अलग से सीसेट का मॉड्यूल लॉन्च करूंगा। अलग से इसलिए करूंगा क्योंकि इस बार सीसेट मैं पढ़ाऊंगा, और सीसेट में जिस ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, इस बार सीसेट आपका कभी नहीं रुक सकता। सीसेट रुकेगा ही नहीं आपका। अगर आप पूरी शिद्दत से जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं करवाऊंगा आपको, अगर आपने वो कर लिया और आप रिजिड नहीं हुए, आप ईगोइस्टिक नहीं हुए, तो इस बार सीसेट आपका कोई रोक नहीं सकता। सीसेट का मॉड्यूल मैं लॉन्च कर दूंगा अलग से। दिस इज अबाउट द प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम एंड ऑल दी मॉड्यूल्स, ऑल दी सब्जेक्ट्स, जिनके प्राइस और वो कब स्टार्ट हो रहे हैं, उन सब की डेट के साथ यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। इनके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये www.hopetoshan.com पे जाइएगा, या मेरी ऐप जो है, जिसकी लिंक आप वेबसाइट में भी जब नीचे जाएंगे तो वहां पर सारे, अगर आपको मैक के लिए चाहिए तो मैक का भी हमारे पास ऐप है, अगर आपको विंडोज के लिए चाहिए तो विंडोज का भी ऐप है, अगर आपको आईफोन के लिए चाहिए या आईपैड के लिए चाहिए उसका भी है, एंड्रॉइड के लिए तो है ही है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और वेबसाइट के सबसे नीचे वाले हिस्से पर भी आपको सारे जितनी भी ऐप्स हैं सबकी लिंक मिल जाएंगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पर ही कंटेंट अवेलेबल है ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। दिस इज प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम, जहां पर कंटेंट नहीं, प्रिसाइज कंटेंट, यूपीएससी माइंडसेट बेस्ड कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि इस बार प्री का डर निकल जाए और प्री न रुके। आई विल सी यू इन द कोर्स। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।